आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है समीर की। समीर की खतना ये सेकंड टाइम हुई है। समीर की सेकंड खतना स्टोरी सुनाने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी अगर किसी भी टॉपिक पे कोई रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समीर की सेकंड खतना स्टोरी। ये कहानी है समीर की। समीर मुंबई से हैं। समीर जब 8 साल का था तब उसका खतना गांव में हुआ था। हजाम घर पर ही आकर खतना किया था। लेकिन अभी समीर की उम्र 28 साल हो गई है और समीर ने नोटिस किया कि उसकी बुल्ली की खाल अभी भी लूज़ है और धीरे धीरे और लूज़ होती जा रही है। इसीलिए समीर ने कुछ डॉक्टरों से बात की दोबारा खतना के बारे में, लेकिन सब ने पैसे बहुत ज़्यादा मांगे जो समीर की बजट से बाहर था। और समीर को डॉक्टर से ज़्यादा हजाम से किया हुआ खतना पसंद है और हजाम कम प्राइस में भी खतना करते हैं। लेकिन मुंबई जैसे सिटी में हजाम का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पर समीर ने गूगल में बहुत ढूंढा और इधर उधर से पता भी किया। फाइनली एक दिन समीर को हजाम मिल गया और उसने फ़ोन पर हजाम से बात की। फिर हजाम बोला ठीक है 2,500 लगेगा, लेकिन समीर का उतना बजट नहीं था। फिर लास्ट में समीर ने 2,000 बोला तो हजाम राजी हो गया और शनिवार के दिन मॉर्निंग में प्लान बनाया गया। समीर को खुद भी अपनी दोबारा मुसलमानी एंजॉय करनी थी, इसीलिए समीर ने फूलों का हार और गुलाब जल लेकर रखा था। फिर हजाम आया और बोला जल्दी से अपनी बुल्ली को साफ़ कर लो अच्छे से। फिर समीर बाथरूम में जाके अच्छे से साबुन से बुल्ली को साफ धोया और खाल को भी अच्छे से आगे पीछे करके खींचकर धोया। फिर कपड़े से पोंछ के आ गया और हजाम से पूछा कि बैठकर करोगे या लेटाकर। फिर हजाम ने कहा जैसा आप चाहो। और फिर समीर एक टेबल पर बैठ गया और फूलों का हार पहनकर। समीर ने हजाम से कहा था कि जब खाल में अस्तर चलाने से पहले ये गुलाब जल ज़रूर लगा देना। तो हजाम ने कहा ठीक है। हजाम ने देखा तो समीर से कहा कि आपकी खाल अब मोटी हो चुकी है तो स्प्रे से सुन करूँगा, लेकिन सिर्फ 50% ही खाल सुन होगी, मतलब पूरी तरह से सुन नहीं होगा। तो समीर ने कहा चलेगा। फिर हजाम ने खाल के अंदर तिल्ली डाली और खाल को लकड़ी की चिमटी में दबा दिया। फिर स्प्रे से सुन्न किया और 2 मिनट तक रुककर रोज़ वाटर लगाया। फिर जब समीर ने नीचे देखा तो उसकी बुल्ली सिकुड़ कर छोटे बच्चे के जैसे हो गई थी और आगे की खाल चिमटी में दबकर सॉफ्ट डार्क ब्राउन हो गई थी। तभी हजाम ने बोला आप नीचे मत देखो, आप बस ऊपर देखो। फिर समीर ने वैसा ही किया और हजाम ने जैसे ही तेज़ धार अस्तर समीर की चमड़ी पर चलाया उसे बहुत दर्द हुआ। समीर को ऐसा लगा कि चमड़ी सुन ही नहीं हुई थी और समीर की हल्की चीख निकल गई। फिर समीर ने नीचे देखा तो उसकी 1/2 इंच चमड़ी ज़मीन पर कटी पड़ी थी। और फिर हजाम ने चिमटी हटाकर जल्दी से कपड़े से दबाकर पीछे कर दिया और पाउडर लगाकर मोटी पट्टी कर दी। इस तरह से 28 साल की उम्र में हजाम ने समीर की हजामत कर दी। तो समीर की स्टोरी आपको कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और स्टोरी, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको दोनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी ज़्यादा पसंद आई। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टोरी हम आपको रविंदर की सुनाने जा रहे हैं। रविंदर जब 12 साल का था और अपनी नानी के घर गया था, वहाँ रविंदर की एक कज़न भाभी आई हुई थी। सब बैठ के बातें कर रहे थे और रविंदर वॉशरूम करने उठा। वॉशरूम कंप्लीट करके रविंदर ने अपनी लुल्ली पैंट के अंदर नहीं किया और पैंट की चेन ऊपर कर दिया। बस फिर क्या था, रविंदर को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो ज़ोर से चिल्लाया। तो वहाँ रविंदर की मामी, नानी और भाभी भागते हुए आए और रविंदर ज़ोर से रो रहा था। तो रविंदर की मामी ने रविंदर को पकड़कर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी नुन्नू पैंट से बाहर लटक रही थी।
क्योंकि जिप में नूनू फंसी हुई थी। तभी रविंदर की नानी बोली, तुझे हमेशा जल्दी क्यों रहती है। फिर सबने रविंदर को बेड पर लेटाया और धीरे से नूनू को पैंट की जिप से आज़ाद करवाया। बेचारा रविंदर रो रहा था। तभी नानी ने देखा कि नूनू से खून निकल रहा है, तो वो उस पर लगाने के लिए दवा लेने चली गई और मामी ने रविंदर की पैंट और चड्डी उतार दी। रविंदर शर्म से अपनी नूनू छुपा रहा था, लेकिन तभी उसने रियलाइज़ किया कि नई भाभी वहीं खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं। भाभी को देखकर रविंदर ने दोनों हाथों से अपनी नूनू छुपा ली। ये देखकर मामी बोली, अब छोड़ो, अब भाभी ने भी तुम्हारी लुल्ली देख ली, और दोनों हंसने लगी। तभी नानी दवाई लेकर आई और मामी को बोली कि इसकी बुल्ली में दवा लगा दे और आज पूरा दिन इसे नंगा ही रखना। ये सुनकर मामी ने स्माइल किया, क्योंकि मामी को नूनू को टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता था। फिर मामी ने दवाई लगाई और नानी वहाँ से चली गई। फिर 2 मिनट बाद भाभी भी जाने लगी। तब मामी ने उनको टोका और बोला कि रुको यार, रोज़ रोज़ ऐसा फ्री शो देखने को कहाँ मिलता है। ये सुनकर भाभी भी हंसने लगी और थोड़ी देर बाद अचानक से रविंदर की नूनी कड़क होने लगी। और जैसे ही मामी ने देखा, उन्होंने भाभी से कहा, ये देखो, इसकी मूँगफली तो एंटीना बनने लगी। और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मामी बार बार रविंदर का नूनू खींचकर कहती, इस एंटीना का रेडियो कैच होता है या टीवी। तभी भाभी बोली, इसकी नूनू इतना भी मत खींचिए कि ये टूट ही जाए। फिर भाभी ने कहा रविंदर से कि आप मत शर्माओ, हम भी अपने छोटे भाई को ऐसे ही बचपन में नंगा करके चिढ़ाते थे और वो अपना नूना छुपा के भागता था। मामी फिर भी नहीं रुकी और रविंदर के नूनू की शामत ला दी। फिर थोड़ी देर में रविंदर सो गया और शाम को उठा। तब मामी रविंदर के कमरे में आई और देखकर बोली, अपने नूनू को थोड़ा कंट्रोल कर। रविंदर थोड़ा डर गया। फिर मामी बोली, घबरा मत, मजाक कर रही थी। और फिर बोली, वैसे तेरा नूना तेरी एज के हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो रविंदर ने पूछा, आपको कैसे पता है। तो मामी हंसते हुए बोली, उन्हें सब पता है। रविंदर ने पूछा, आपने सबका नूना देखा है क्या। तो मामी ने कहा, अपने यहाँ के ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसकी पैंट उन्होंने नहीं उतारी हो, सबको नंगा किया है। बच्चों का नूना फ़नी लगता है। ये बोलकर मामी हंसने लगी और फिर से रविंदर का नूना खींच दिया। रविंदर कहता है, मामी अक्सर छोटे बच्चों का नूना खींच देती या उनको अपने पास बैठाकर हिलाती रहती थी और बच्चों के नूने की शामत हो जाती थी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको दोनों स्टोरीज़ में से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी और फ़नी लगी। और आप सबके पास भी अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी फ़नी स्टोरी हो या फिर कोई सीरियस स्टोरी भी हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर गाइज़, थैंक यू।